लोगों को ये बताते कि वाइल्ड लाइफ, हमारे जो आसपास की वाइल्ड लाइफ है उनका कंजर्वेशन करना हमारी ड्यूटी बनती है। तो आप भी, मैं भी मेरी ड्यूटी निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। ये दुख होता है कि यहाँ जो जीआईबी है निरंतर घटती संख्या को देखते हुए और हाई टेंशन लाइनों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो अच्छी राय दी थी कि इसको अंडरग्राउंड किया जाएगा और जीआईबी के क्षेत्र को आरक को सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन कंपनियों के दबाव में और विकास के नाम पे इस चिड़िया को, जो राज्य पक्षी हमारा बर्ड्स है, बहुत सुंदर थार का बर्ड्स है, उसको खत्म किया जा रहा है पावर लाइन से, मगर गोडाउन को खतरा तो है ही। और क्या विकास दूसरी तरह से जैसे केबल चेंज करके भी आया जा सकता है पावर लाइन। Hello and welcome to the print. We are standing in Dholia Khetolai on community land belonging to the Bishnois. A handful of villagers here have been working feverishly to save the great Indian bustard. The great Indian bustard is a critically endangered animal, and other than the captive breeding programs and the conservation breeding programs, on-ground measures are necessary, and the Bishnoi community has been working on the ground, tracking their movements and ensuring that their habitat remains intact, even as the bustard has several threats in its way, including power lines, windmills, and other renewable energy infrastructure. On these vast tracts of farmland, it's possible to catch a glimpse of the now elusive bird. There are less than 150 great Indian bustards left in the wild, and almost all are in and around Jaisalmer. However, they can be spotted through the sharp eyes of certain local people and GIB Mitras. बचपन से ही मेरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ओर इंटरेस्ट था। तो जिस हिसाब से हमारा कम्युनिटी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का काम करती है, उसी हिसाब से भी मेरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ओर ध्यान था। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों के साथ मीटिंग के बाद पता चला कि हमारे एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसको और ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो वैसे ही मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन को लेकर के प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मेनली अवेयरनेस, एंटी पोचिंग, रेस्क्यू, हैबिटेट रीस्टोरेशन, इस टाइप के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स में लोगों को क्या बताते हैं? लोगों को ये बताते कि वाइल्ड लाइफ, हमारे जो आसपास की वाइल्ड लाइफ है उनका कंजर्वेशन करना हमारी ड्यूटी बनती है। तो आप भी, मैं भी मेरी ड्यूटी निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। और कोई बाहर से आके यहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन नहीं देगा, हमें भी हमारे आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाने का प्रयास करने चाहिए। तो मेनली जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अवेयरनेस की बात करें तो लोगों को वो चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं कि ये इसको बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमारा ये राज्य पक्षी है और दूसरा ये हमारे लिए कोई ख़तरा तो है नहीं। एक बड़ा खूबसूरत सुंदर पक्षी है और ग्रासलैंड का बर्ड्स है, और किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि ये खेतों के अंदर एक तो टिड्डियाँ खाता है, बिटल्स खाता है, लिजर्ड खाता है, चूहे खाता है, और भी खेतों के अंदर बहुत सारी जो खरपतवार है उनको ये कम करता है। और लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है? कुछ लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव रहता है कि हाँ, इस बर्ड्स को बचाने को लेकर के हम कुछ प्रयास करेंगे, पर कुछ हद तक लोग कंजर्वेशन में हेल्प कर पाते हैं, कुछ लोग इग्नोर भी करते हैं। Despite being critically endangered and Rajasthan's state bird, for some reason, the great Indian bustard never took to myth making and has remained noticeably absent from Rajasthan's cultural life. Given the precariousness of its position now, NGOs and on-ground workers are now making a conscious effort to include the public and make the bird a part of the state's cultural life. मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का
सबसे पहला विश्व का जो स्टेचू बना हुआ है, ये मादा जीआईबी जो यहाँ फीमेल जीआईबी की डेथ हुई थी, उस यहाँ हमारे देख रहे हैं और उनके अंदर हाई टेंशन लाइन से टकरा करके पहली डेथ हुई थी। उसके समक्ष में हमने यहाँ पर्यावरण प्रेमियों और गांव के जन जन के सहयोग से और कई संस्थाओं के सहयोग से हमने इस स्टेचू को बनाया और हम उसकी यादगार में यहाँ पुण्यतिथि मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। और ये दुख होता है कि यहाँ जो जीआईबी है, निरंतर घटती संख्या को देखते हुए और हाई टेंशन लाइनों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो अच्छी राय दी थी कि इसको अंडरग्राउंड किया जाएगा और जीआईबी के क्षेत्र को आरक को सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन कंपनियों के दबाव में और विकास के नाम पे इस चिड़िया को, जो राज्य पक्षी हमारा बर्ड्स है, बहुत सुंदर थार का बर्ड्स है, उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसको जू के अंदर रखा जा रहा है। मतलब एक पिंजरे के अंदर कैद करना चाहते हैं। अब इसकी घटती संख्या निरंतर हमारे लिए ये दुखद है, क्योंकि हम जिस पक्षी को यहाँ हमारे जंगलों में और अरण्यों में देखते थे, वो आज धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और उसके ऊपर खरबों रुपये खर्च करके उसको खाली पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। वो हमें हमारे यहाँ की क्षेत्र की और हमें बड़ी विडंबना है कि हमारे हाथों से ये जो गोडावन है निकलता जा रहा है। Jaisalmer has both tracts of land which have power lines cutting right through them and GIB only areas, part of an attempt at habitat restoration. We are slightly ahead of Ramdevra in the district of Jaisalmer, and behind me is 800 hectares of protected land, government protected land, that is reserved for the Great Indian Bustard. There are no humans that are allowed inside, no safaris happen here. This is land that has been singled out for the thriving, in order for the Great Indian Bustard to thrive. Here only forest officials enter, and other than a smattering of other animals, there's not a soul to be seen. हम आज के 20 साल बाद में गोडावन देखी हमारे खेत के में, हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर है गांव। पक्का में हमारे को ध्यान है पावर लाइन से, मगर गोडाउन को खतरा तो है ही। और क्या विकास दूसरी तरह से जैसे केबल चेंज करके भी आया जा सकता है पावर लाइन। तो आपने गोडावन को कब देखा? गोडाउन को हमने 2-3 साल पहले देखा था। कहाँ? इधर जो रेंज पड़ती है यहाँ से गंगाराम की ढाणी के पास में 8-9 किलोमीटर दूर। और क्या आपको पता है कि गोडावन खतरे में है? हाँ, गोडाउन खतरे में, ये हमारे को पता है। और क्या ये जो पावर लाइन्स की बात है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मतलब जो पावर लाइन, हाँ, उससे बहुत गोडाउन को खतरा है। ये लाइन है वो दूसरी होनी चाहिए, जिससे गोडाउन को बचाया जा सके। बहुत काफी मरी है, उससे भी काफी गोडाउन पावर लाइन से मरती है। One of the major reasons for the bird's rapid decline has been the emergence of power lines in renewable energy infrastructure. And an unfortunate truth, the grasslands are seen as wastelands, and its creatures become collateral damage in the quest for development. This is Antira Barua reporting for The Print. Please follow us on our social media channels.